हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टू इन्फ्लुएंस जर्नी पर। माय लविंग टू मी सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार है। मैं आभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली से क्षमा मांगती हूँ कि मैं इन दिनों रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट मीटिंग्स में जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन मैं हर संभव कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके प्रेम के लिए, आपकी दुआओं के लिए, शुभकामनाओं के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जर्नी पूरी हो, डिवाइन आपको मार्गदर्शन करे, आप अपने जीवन में महान उपलब्धियों को हासिल करें। चलिए आज चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो है डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्मिक बंधन कब टूटते हैं। प्रियो, एक बार एक डीएफ ने क्वेश्चन किया था कि क्या सिर्फ डीएम के ही कार्मिक अकाउंट होते हैं, उनके ही कर्मास होते हैं, या डीएफ के भी, क्योंकि डीएफ तो इनर वर्क करती है और डीएम कार्मिक अकाउंट क्लियर करते हैं, तो क्या डीएफ के कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होते। वास्तव में कार्मिक अकाउंट तो दोनों के ही होते हैं, डीएम और डीएफ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फ़र्क है। जिस प्रकार डीएफ इनर वर्क करती है, उसमें वो अपने भीतर जितने भी कार्य करेगी जिससे उनके सारे वोन्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, साथ ही वो अपने कर्मास भी क्लियर करती है, क्योंकि कर्मास जो पास्ट लाइफ के भी होते हैं, इस लाइफ में भी अगर क्रिएट हो गए तो वो भी ऐड हो जाते हैं। तो कर्मास तो आपको क्लियर करने ही हैं। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट ये है डीएफ के लिए कि डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल और स्पिरिचुअल होती है, डिवाइन से कनेक्ट होती है, और डिवाइन जब उनसे कन्वर्सेशन करते हैं और इस जर्नी के विषय में बताते हैं तो वो इंटरेस्ट लेती है, वो इन बातों को जानना चाहती है, सर्च करती है। तब उनको इस जर्नी के बारे में पता चलता है, इनर वर्क के बारे में पता चलता है, क्या क्या हमारे वुंड्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, कर्मास हैं, इन सब को वो जान पाती है और उस पर काम कर पाती है। और इसी वजह से वो अपने कार्मिक बंधन से भी धीरे धीरे छूट जाती है। जैसे जैसे वो खुद पर काम कर रही है, वो हायर डायमेंशन रेस कर रही है, और इसके द्वारा उनके कर्मास भी क्लियर हो रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर डीएम लॉजिकल होते हैं, उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो जल्द किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते, स्पिरिचुअल बातों पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्मिक बंधन में फंसते जाते हैं और वहाँ से निकलना उनका मुश्किल हो जाता है। अगर कोई इंसान किसी बात पर विश्वास करे ही ना, तो कैसे करके वो वहाँ से निकल पाएगा। और जो डीएम हद से ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इशू होते हैं। इसी वजह से वो स्पिरिचुअल बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, मन नहीं लगाते, कभी भी सर्च नहीं करते कि आखिर ये है क्या। क्योंकि डिवाइन जिस प्रकार डीएफ को संकेत देते हैं, साइन एंड सिम्टम्स देते हैं, इस जर्नी के विषय में डीएम को भी ये सब कुछ दिखाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन वो इन बातों पर इंटरेस्ट लेते ही नहीं। इसी वजह से वो अपने कार्मिक बंधन में फंसे रहते हैं और ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द को सहते हैं, क्योंकि उनको रास्ता ही नहीं मिलता इन तमाम बातों से बाहर निकलने का। प्रियो, डीएम और डीएफ दोनों की अवेकनिंग होती है, और इसका कारण यही है कि उनको ट्रिगर्स मिलते हैं, सोल शॉक मिलते हैं, टावर मोमेंट्स आते हैं। लेकिन डीएम की लाइफ में जब छोटे छोटे ट्रिगर्स आ रहे हों तो भी वो उन पर ध्यान नहीं देते। लॉजिकल माइंड होने की वजह से वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। फिर कुछ ऐसी बातें उनके जीवन में होनी शुरू होती है जब उनको सोल शॉक मिलने शुरू होते हैं। फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशली कहीं ना कहीं वो संघर्ष कर रहे होते हैं, अपने रिश्तों में संघर्ष कर रहे होते हैं, और उसके बाद भी
उन रिश्तों को बचाने की या उनको संवारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस बात की गहराई को समझ नहीं पाते कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। और तब टावर मोमेंट उनके लाइफ में आते हैं। कुछ ऐसी गंभीर बातें उनके जीवन में होनी शुरू हो जाएगी जो कल्पना से परे है। कुछ ऐसी घटनाएं जब उनके प्रियजन उनका साथ छोड़कर चले जाएंगे, उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होगा, या कुछ ऐसी बातें कि उनके वाइफ या उनकी गर्लफ्रेंड जिनके साथ उनके कनेक्शन ब्रेक हो रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है, एक बहुत बड़ा सदमा होता है। और ऐसे में उनको डिवाइन ये बताने की कोशिश करते हैं कि डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन क्या है, ये जर्नी क्या है। और तब जाकर डीएम इन बातों को सोच पाते हैं, क्योंकि जब इंसान को ठोकर लगती है तभी वो गहराई से बातों को समझना शुरू करता है। क्योंकि जब छोटे छोटे झटके मिल रहे हों तो डीएम कभी भी विश्वास नहीं करते या डीएफ के साथ अपने कनेक्शन पर विचार नहीं करते। लेकिन जब टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आते हैं जो पूरी तरह से उनको झटका दे देता है, उस वक्त वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मेरे जीवन में आखिर ये क्या हो रहा है। डीएफ के साथ जब तक मैं कनेक्शन में था, मेरे जीवन की सारी बातें बहुत ही अच्छी रीति से चल रही थी, या कहे कि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी रीति से चल रही थी। लेकिन अब उसके अलग होने के बाद और किसी और कनेक्शन में जाने के बाद मेरी एनर्जी लगातार ड्रेन क्यों हो रही है, मेंटल पीस नहीं है, फाइनेंशियली मैं बहुत वीक हो चुका हूँ। एक चिड़चिड़ापन, एक दोष की भावना हमेशा उनके अंदर रहती है। वो अकेले में रहते हैं, अपने आप को इस तरह दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ लोगों के बीच, लेकिन वास्तव में वो अपने भीतर उतने ही खोखले होते हैं, अकेले होते हैं और अपने दर्द को अपने ही भीतर छिपा कर रखते हैं ताकि किसी को पता न चले। क्योंकि डीएम अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उस दर्द में घुटते रहते हैं। तो डीएम का अपने कार्मिक बंधन में बंधे रहना, उनको प्राथमिकता देना, उनकी ओर भागना या उनके वश में रहना, यह तब तक होता है जब तक डीएफ पूरी तरह से उनकी ओर चेजिंग में है, वेटिंग की एनर्जी में है, डीएम को लगातार एनर्जी दे रही है। ऐसे में डीएम हमेशा रनन बने रहते हैं, डीएफ को इग्नोर करते रहते हैं और थर्ड पार्टी में भागते रहते हैं। वही उनके लिए सच है और अपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते रहते हैं, उसे संवारने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब डीएफ को ये समझ में आ जाता है कि अब डीएम के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, खुद की ओर मुड़े और अपनी जर्नी को पूरा करे, तो उस वक्त वो डिसाइड करती है कि अब मुझे खुद की ओर मुड़ना है। और जैसे ही वो मौन करती है, परिस्थितियाँ चेंज होनी शुरू हो जाती है। डीएम के कार्मिक बंधन और भी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं और उनके कार्मिक उनको बहुत ज़्यादा सताने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। ये वो स्थिति है जब डीएम अपने कार्मिक बंधन में बंधे हुए वहाँ से निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बहुत से डीएम ऐसे कार्मिक बंधन में बंधे होते हैं जहाँ पर उनके वाइफ के साथ कुछ विवाद चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और डाइवोर्स केस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी वाइफ उनको डाइवोर्स नहीं देती और डीएम बीच में फंसे रह जाते हैं। न तो वो डीएफ की ओर आ पा रहे हैं, न अपने कार्मिक पार्टनर के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। अब ऐसे में वो मझधार में होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो अधर में है
और यही स्थिति उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बहुत से डीएम यहाँ पर सफ़र करते हैं क्योंकि परिस्थितियाँ कठिन पे कठिन होती चली जाती है, और यही सबसे बड़ी लर्निंग है डीएम के लिए कि वो अनकंडीशनल लव को समझे, डीएफ के प्यार को समझे, जिसे उन्होंने इग्नोर किया था उसे सम्मान दे, उसे रिस्पेक्ट दे। ये डिवाइन का एक संकेत होता है, और बार बार डिवाइन उनसे इस विषय पर बात कर रहे होते हैं। कुछ डीएफ ये क्वेश्चन करती है कि हमें कार्मिक का नाम इतना क्यों दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर बहुत से कारण हैं। जहाँ पर आप अपनी इस जर्नी के प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, वहाँ पर चेतना निम्न होती है और इसी वजह से डिज़ायर होते हैं। जब डीएम आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चला जाए या शादी कर ले, तो आपके दिमाग में हमेशा कार्मिक के बारे में ही बातें होंगी। आप बार बार कार्मिक के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। आप स्वयं उसकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हर जगह आपको कार्मिक का नाम दिखाई देगा, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें सुनाई देंगी। लेकिन ये आपका लॉजिकल माइंड करता है, क्योंकि बार बार किसी विषय पर आप सोचो तो आप अपने माइंड को विश्वास करवा देते हो, विशेषकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को। और जिस पर आपने विश्वास करवा दिया वही बातें घटित होने लगती है। तो वही होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें डीएम के कार्मिक पार्टनर का नाम दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों। लेकिन ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति वो होती है जब आप मूव ऑन कर चुके हैं। अब आपको न तो डीएम पर कोई इंटरेस्ट रहा, न उनके कार्मिक पर कोई इंटरेस्ट रहा, क्योंकि पहले आप उनके पीछे बहुत भागे। आपने बहुत पतासाजी की, जानकारियाँ ली कि डीएम कहाँ है, उनके कार्मिक पार्टनर कहाँ हैं, वो कहाँ गए, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप इन तमाम बातों से ऊपर उठ जाएंगे, उनके बारे में सोचना छोड़ देंगे, खुद पर फोकस्ड रहेंगे, तो फिर आप अपना ध्यान अपनी ओर मोड़ लेंगे, अपने ऊपर पूरी एनर्जी लगाएंगे, पूरा टाइम देंगे। और इसके बाद होता यह है कि आपकी एनर्जी सेव होनी शुरू हो जाती है। अब आपका ध्यान न तो डीएम की ओर जा रहा है, न उनके कार्मिक पार्टनर की ओर। अब ऐसे में जब आप उनके बारे में ना सोच रहे हों और कार्मिक का नाम आपको सुनाई दे या दिखाई दे, तो समझ जाना कि यह डिवाइन का एक इशारा है, एक संकेत है कि वो आपको बता रहे हैं कि डीएम की अवेकनिंग हो रही है उनके कार्मिक पार्टनर के द्वारा, और उनके कार्मिक पार्टनर के साथ उनके रिश्ते नाते अब टूट रहे हैं, यानी कि उनके कनेक्शन ब्रेक हो रहे हैं। कहीं न कहीं उनके बीच कुछ झगड़े विवाद चल रहे हैं, किसी किसी के बीच में डाइवोर्स की स्थिति आ रही है और वो डाइवोर्स लेने का मन बना रहे हैं। इस वजह से आपको कार्मिक का नाम दिखाई देगा और सुनाई देगा। तो यहाँ पर दो परिस्थितियाँ हैं, इसे समझ लेना कि जब आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और वो दिखाई दे, तो समझना कि ये आपका लॉजिकल माइंड आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आप कार्मिक के बारे में न सोच रहे हों और उसके बाद उनका नाम दिखाई दे या सुनाई दे, तो समझ जाना कि यह डिवाइन का इशारा है कि वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जहाँ पर आपके डीएम के कार्मिक बंधन टूट रहे हैं, उनके पार्टनर के साथ कुछ विवाद या झगड़े हो रहे हैं, या अब उनका ये कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर प्रियो, मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपको बता रही हूँ। जब तक आप किसी बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से एफर्ट्स लगा रहे हैं, तब तक आप परेशान होते रहेंगे, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी वहाँ लगी हुई है और इसी वजह से आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आपका डीएम रनर बना रहेगा, भागता रहेगा, आप लगातार परेशान होते रहेंगे। आप
सबसे ज़्यादा परेशान तब होते हैं जब आपके बीच कार्मिक आ जाता है। और कार्मिक एक ऐसा किरदार है जो इस कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। डीएम और डीएफ के बीच रहने वाला कार्मिक, जिसकी वजह से डीएम और डीएफ सफ़र करते हैं, सेपरेशन में चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में उस कार्मिक का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर इस बात को आप सोचें कि वो आपके लिए नथिंग है, कुछ भी नहीं है, अगर इस विचारधारा के साथ आप आगे बढ़े तो आपकी जर्नी बहुत सरल हो जाएगी। सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब आप अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देते हैं कि आखिर मेरे डीएम की ज़िंदगी से वो कार्मिक कब जाएगा। आप अलग अलग तरह से लोगों से मिलकर ये जानकारी हासिल करते हैं कि कैसे करके उस कार्मिक को निकाला जाए, भगाया जाए, वो कब जाएगा, कौन सा समय होगा। ये वो सारी बातें हैं जब आप डिवाइन को टेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि जिन बातों पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है उसे आप बदल नहीं सकते। ये जर्नी डिवाइन के कंट्रोल में है, डिवाइन प्लान से और डिवाइन टाइमिंग से चलती है। इसलिए कार्मिक का जाना भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद की ओर कब मुड़ेंगे। और डिवाइन आपको यही संकेत देते हैं, यही बताते हैं कि खुद की ओर मुड़िए, अपनी एनर्जी उन पर वेस्ट मत करिए। जितना ज़्यादा आप अपने डीएम के बारे में सोचेंगे, उनके कार्मिक पार्टनर के बारे में सोचेंगे, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते जाएंगे। आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप खुद पर काम नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि आप अपने घरेलू कार्यों में या अपने सोल पर्पस पर भी काम नहीं कर पाएंगे अगर आप वहाँ पर कार्यरत हैं तो। इसीलिए ज़रूरी है खुद पर ध्यान केंद्रित करना। हर बात इस पर निर्भर करता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या विश्वास करवाते हो। अगर आप बार बार कार्मिक के बारे में सोच रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ से वो कैसे जाएगा, किस तरह जाएगा, इस बात पर बार बार विचार कर रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है इस बात पर, और आपके लिए परिस्थितियाँ कठिन हो जाती है क्योंकि आप खुद से एफर्ट्स लगा रहे हैं चीज़ों को बदलने के लिए। वो बातें जो डिवाइन के सुपुर्द है, जिसमें डिवाइन प्लान चल रहा है, उसे आप खुद के एफर्ट से बदल नहीं सकते। यहाँ पर आप विश्वास कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, लेकिन जो काम आप खुद पर करेंगे उसके द्वारा आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी एनर्जी को बचाना, उसे सेव करना। लेकिन जब आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होने लगती है। इसी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, सामने वाले को आपकी एनर्जी मिलती रहती है, वो हमेशा रनर बना रहता है। तो ये एक मूल मंत्र है जिसे आप समझ जाइए कि जब आप उनको पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, अपना पूरा ध्यान अपने कैरियर में, अपने सोल पर्पस में, अपनी लाइफ में लगा देंगे, उस वक्त वो कार्मिक कब निकल कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे 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 वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। कार्मिक का एंड ऐसे ही होता है। जब तक आप उन पर ध्यान दे रहे हैं वो बना रहेगा, वो आपको परेशान करता रहेगा, वो आपको हर्ट करता रहेगा। डीएम लगातार रनर बना रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने उनको छोड़ दिया, अब आप उनके बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करते, वो आपके लिए मैटर ही नहीं करता। इस सोच और विचारधारा के साथ जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, एक दिन आपको अचानक ही पता चलेगा कि कोई कार्मिक अकाउंट या कार्मिक बंधन जो आपके डीएम की लाइफ में था वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट होगा। तब आपको समझ में आएगा कि मैंने तो उनको बहुत पहले ही छोड़ दिया था,
मैंने जब उन पर ध्यान नहीं दिया तब वो किस तरह से निकल कर गया मुझे भी पता नहीं चला। तो यही एक सबसे आसान तरीका है जिसे आपको अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है, विशेषकर इस जर्नी में, क्योंकि जितना ज़्यादा ध्यान आप उस पर देंगे उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे। कार्मिक ऐसी चीज़ है जो जितना ज़्यादा उनको बढ़ावा दो, जितना ज़्यादा उनके बारे में सोचो, उनको उतनी ही शक्ति मिलती जाती है, उनको उतनी ही एनर्जी मिलती जाती है और वो स्ट्रांग होते रहते हैं और वो जमे रहते हैं। उनको उखाड़ने का या उनको ख़त्म करने का तरीका ही यही है कि अपने दिमाग में उनको जगह ही मत दो, बिल्कुल नथिंग, वो है ही नहीं। इस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। तब आप ये जानेंगे कि आपके डीएम के कार्मिक बंधन ब्रेक हो चुके हैं और ये उनके लिए एक मुक्ति का मार्ग है। तो प्रियो, ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद पर कैसा काम करते हैं, क्योंकि जिस तरह आप हायर डायमेंशन रेस करते हैं, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी सोच विचार का दायरा आगे बढ़ता जाता है, उतना ही अबंडेंस आपको मिलता जाता है। और जिस प्रकार आपने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसी आधार पर आपको अपने ट्विन के साथ रियूनियन मिलता है। अब यहाँ पर आपके ट्विन अपने कार्मिक के साथ आते हैं या कार्मिक के बिना आते हैं, ये भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपने खुद को हील कर लिया है, बैलेंस कर लिया है और वो अपने कार्मिक अकाउंट को साथ लेकर आते हैं, तो भी आप बिल्कुल बैलेंस रहेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दर्शाता है कि अब कार्मिक आपके लिए मैटर नहीं करता और ये कि आपके डीएम को आपके साथ सोल कनेक्शन के बारे में पता चल चुका है, वो इस बात पर विश्वास करते हैं और इसी वजह से आप एक साथ एक हार्मोनियस रियूनियन में आ चुके हैं। तो ये सब कुछ निर्भर करता है आपकी सिचुएशन पर, क्योंकि हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है। तो प्रियो, जो भी बातें आज मैंने आपको बताई हैं, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।